भारतीय जनता पार्टी का प्रयास को माननीय हाईकोर्ट ने अपने वर्डिक्ट के माध्यम से और एक लॉजिकल वर्डिक्ट के माध्यम से खारिज कर दिया। मैं ये मानता हूँ कि बुद्धिहीनता और विवेकहीनता की प्रकाष्ठा पे भारतीय जनता पार्टी को सर्वे के ताल्लुक से कोई बात नहीं कहनी चाहिए। तो जनगणना के साथ साथ इस तरह के सर्वे हो, जनगणना हो, इसके खिलाफ वही लोग रहते हैं जिनका विचार सिर्फ आपस में लड़ाने का होता है। जुमला बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, उसको सच करने का प्रयास करेंगे और जो कर रहे हैं उस पूरा देश जानता है। तो इसलिए उनकी बातों का कथनी का करने का डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। पटना हाईकोर्ट में जातीय जनगणना को लेकर रोक लगाई गई थी। अब बिहार में जातीय जनगणना होगा। ऐसे में शकील अहमद खान है, कांग्रेस विधायक दल के नेता है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। शकील अहमद जी, स्टे लगा था, रोका गया था जातीय जनगणना को, अब जाकर जातीय जनगणना को लेकर तमाम बातें साफ हो गई। जातीय जनगणना बिहार में होगा, कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से स्टे लग गया था। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास को माननीय हाईकोर्ट ने अपने वर्डिक्ट के माध्यम से और एक लॉजिकल वर्डिक्ट के माध्यम से खारिज कर दिया। मैं ये मानता हूँ कि बुद्धिहीनता और विवेकहीनता की प्रकाष्ठा पे भारतीय जनता पार्टी को सर्वे के ताल्लुक से कोई बात नहीं कहनी चाहिए। सर्वे जो होते हैं, जनगणना जो होती है, उसका लाभ समाज को, देश को होता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको किसी भी, फ़र्ज़ कीजिए गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम चलाना है, फ़र्ज़ कीजिए शिक्षा का क्षेत्र है, इकोनॉमिक एजेंडा है, या सेहत का क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में क्या स्थिति है समाज की, वो जनगणना के साथ साथ इस तरह के सर्वे हो, जनगणना हो, इसके खिलाफ वही लोग रहते हैं जिनका विचार सिर्फ आपस में लड़ाने का होता है। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का नहीं होता है। तो ये गुड गवर्नेंस में भी मददगार होगा और राहुल गांधी ने तो कहा है कि पूरे देश में होना चाहिए। हम इसका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। मेरे ख्याल से 90% बिहार सरकार ने करवा लिया है, कुछ बचा हुआ है, इमीडिएटली होकर के सामने आ जाएगी। बीजेपी बिहार के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि हम तो चाहते ही थे जातीय जनगणना होना चाहिए। अच्छा, उनके साथ तो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, ये तो प्रूव हो गया ना देश में। जुमला बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, उसको सच करने का प्रयास करेंगे और जो कर रहे हैं उस पूरा देश जानता है। तो इसलिए उनकी बातों का कथनी का करने का डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं, तो उन पर मुझे कोई रिएक्ट नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी अंदर से कुलबुलाहट हो रही होगी उनको कि ये क्या हो गया, क्योंकि ये विवेकपूर्ण बातें हैं, बुद्धि वाली बातें हैं। उनको बुद्धि विवेक से मतलब नहीं है, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, क्या बाहर भी शकील अहमद खान मांग करेंगे कि होना चाहिए जातीय? राहुल गांधी जी ने मांग कर लिया, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मांग किया है। पूरे देश में इसका लाभ मिलेगा। इसका लाभ जो कार्यक्रम बनते हैं, सरकारी कार्यक्रम बनते हैं, उसकी बुनियाद पर ये होता है। 2011 के जनगणना के आधार पर कार्यक्रम चल रहा है। 2021 का जनगणना नहीं करवाया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। क्यों नहीं करवाया? इसको करवाना चाहिए। हर 10 साल पे होता है, आपको पता चलता है कौन कहाँ रह रहा है, किस व्यवस्था में रह रहा है, किस आस्था में रह रहा है, कितनी आबादी बढ़ी, कितनी घटी, कितने परिवार में लोग। इससे योजनाओं को बनाने में लाभ मिलता है, इनको समझ में नहीं आता है। तो राहुल गांधी ने तो ऑलरेडी बोल रखा है। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, शिक्षकों के द्वारा लगातार बीते दिनों जैसे हो रहा था, शिक्षक जातीय जनगणना कर रहे थे। ऐसे में जो के पाठक हैं, उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षक शामिल नहीं होंगे। अब क्या होगा, कैसे होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? सरकार के पास आदमी की कमी थोड़े होती है। सरकार इच्छा शक्ति से चलती है, गुड गवर्नेंस से चलती है। तो बिहार सरकार इसको बड़े आराम से पहले भी करवा रही थी, अभी भी करवाए। और शिक्षक अपने शिक्षण संस्थाओं में काम करें, यही होना भी चाहिए। बिल्कुल, शिक्षक अपने शिक्षक संस्थान में काम करे, यही होना चाहिए। तो वहीं कुलबुलाहट में बीजेपी है, जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे शकील अहमद खान, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।